राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन में आज एंटी चिट्टा कैंपेन के तहत नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य छात्रों को नशे के खतरों से अवगत करवाना और उन्हें सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। डॉक्टर रंजन ने स्वयं विद्यालय पहुंचकर छात्रों को समझाया कि नशा अक्सर स्मोकिंग या शराब जैसी चीजों से शुरू होता है। शुरुआत में होने वाला हल्का नशा धीरे धीरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है और शरीर में टॉलरेंस बढ़ने लगती है। इसके बाद व्यक्ति नशे की मात्रा बढ़ाता है और अंततः चिट्टा जैसे घातक ड्रग्स की गिरफ्त में आ सकता है। उन्होंने बताया कि नशे की प्रक्रिया क्रेविंग, टॉलरेंस और विड्रॉल सिम्टम्स के माध्यम से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देती है। कार्यक्रम में छात्रों को आगाह किया गया कि नशा छोड़ना जितना कठिन है उससे भी अधिक कठिन है रिलैप्स से बचना, क्योंकि दोबारा नशे की ओर लौटने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इस स्थिति में परिवार और समाज का समर्थन अत्यंत जरूरी है। अंत में डॉक्टर रंजन ने छात्रों को संदेश दिया कि वे पढ़ाई और खेलकूद में मन लगाएं और अपनी ऊर्जा सकारात्मक गतिविधियों में लगाकर नशे से दूर रहें। कैंपेन के तहत नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य छात्रों को नशे के खतरों से अवगत करवाना और उन्हें सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। डॉक्टर रंजन ने स्वयं विद्यालय पहुंचकर छात्रों को समझाया कि नशा अक्सर स्मोकिंग या शराब जैसी चीजों से शुरू होता है। शुरुआत में होने वाला हल्का नशा धीरे धीरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है और शरीर में टॉलरेंस बढ़ने लगती है। इसके बाद व्यक्ति नशे की मात्रा बढ़ाता है और अंततः चिट्टा जैसे घातक ड्रग्स की गिरफ्त में आ सकता है। उन्होंने बताया कि नशे की प्रक्रिया क्रेविंग, टॉलरेंस और विड्रॉल सिम्टम्स के माध्यम से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देती है। कार्यक्रम में छात्रों को आगाह किया गया कि नशा छोड़ना जितना कठिन है उससे भी अधिक कठिन है रिलैप्स से बचना, क्योंकि दोबारा नशे की ओर लौटने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इस स्थिति में परिवार और समाज का समर्थन अत्यंत जरूरी है। अंत में डॉक्टर रंजन ने छात्रों को संदेश दिया कि वे पढ़ाई और खेलकूद में मन लगाएं और अपनी ऊर्जा सकारात्मक गतिविधियों में लगाकर नशे से दूर रहें। आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज़ सोलन में एक एंटी चिट्टा कैंपेन के अंतर्गत हमने एक एक्टिविटी करी, जिसमें कि हमने बच्चों के लिए एक अवेयरनेस एक्टिविटी थी, जिसमें कि हमने उनको नशा शुरू करने के कारणों के बारे में, नशे की प्रेवलेंस के बारे में, नशे के दुष्परिणामों के बारे में और नशा न करें लेकिन उसके अलावा पॉजिटिव कोपिंग स्किल्स अपनाएं, उनके विषय में विस्तृत जानकारी दी। ये एक्टिविटी हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज़ में की है। अक्षर दिया, मैंने खुद वहाँ पर मैं गया था और उसमें हमने उनको बताया कि बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कि उसमें कोई व्यक्ति जो है वो स्मोकिंग से या अल्कोहल से अपना नशा स्टार्ट करता है, लेकिन फिर उसके ब्रेन में चेंजेस आती हैं, टॉलरेंस डेवलप होती है, उसकी डोज बढ़ती है और एक स्टेज आती है कि वो हार्डकोर ड्रग्स की तरफ, जैसे चिट्टा है उनकी तरफ वो जा सकता है। तो इस तरह से जो क्रेविंग है, टॉलरेंस है, विड्रॉल सिम्टम्स हैं, सेलियंस हैं, ये सारी चीज़ें हमने उनको, हार्मफुल यूज़ क्या है, अब्यूज़र्स क्या होते हैं, किस तरह से उससे बच सकते हैं, बचाव के बारे में, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के ऊपर हमने डिटेल में चर्चा करी। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि खूब पढ़ें, खेलें, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें, स्पोर्ट्स में जाएं, लेकिन नशे से बिल्कुल दूर रहें। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो एक स्टेज के बाद जैसे ही वो ब्रेन में चेंजेस शुरू होती हैं और टॉलरेंस वगैरह डेवलप हो जाती है, उनकी डोज बढ़ जाती है, हार्डकोर ड्रग्स की वो बाहर आते हैं, फिर रिलैप्स होता है। ऐसा नहीं है, सक्सेस रेट भी है लेकिन बहुत कम है, रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इससे बाहर आना बहुत मुश्किल रहता है, फैमिली सपोर्ट की भी ज़रूरत रहती है। तो मेरा संदेश यही रहेगा कि इससे जितना बचा जा सके, दूर रहा जा सके, उतना ही बेटर है।